आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु ने हम सबको ये जीवन दिया है ताकि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। अजी जो पिछले बार हम जो चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे, और वो चर्चा कुछ इस तरीके से थी कि मनुष्य का ज्ञानवान होना अच्छी बात है, लेकिन समझ का ना होना सबसे ज़्यादा दुख की बात है। मैं बाइबल के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर को जानता हूँ जो बुद्धि का बहुत बड़ा स्तंभ कह सकते हैं, जिसको है ना बुद्धि की बातें बोली हैं जिसने, और उसका नाम सुलेमान है। सुलेमान जब नीति वचन को लिखते हैं तो वो किस तरीके से ना लिखते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूँगा, और उसके बाद फिर आगे हम थोड़ा सा ना देखेंगे कि क्या ज़रूरी है। दाऊद के पुत्र, पहले बाप में पढ़ रहे हैं, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। दाऊद के पुत्र सुलेमान के राजा, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो। बहुत गौर से सुने इस बात को, जिससे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो और समझ की बातों की पहचान हो। पहली बात तो ये कि लोग है ना इन तीनों शब्दों को समझ ही नहीं पाते हैं। तीनों शब्दों की क्रिया बिल्कुल अलग है। बुद्धि बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है, और समझ बिल्कुल अलग है। मैं पिछले काफ़ी समय पहले इस पर शिक्षा दे चुका हूँ, इस पर बता चुका हूँ, लेकिन हम फिर से इस पर पढ़ रहे हैं। जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो, व्यवहार में प्रवीणता। बहुत गौर से सुनते चले जाएं इस बात को। व्यवहार में प्रवीणता, धार्मिकता, न्याय और निष्पक्षता के लिए शिक्षा प्राप्त हो। यानी कि किन चीज़ों के लिए है, आप गौर से समझिए इस बात को। व्यवहार में प्रवीणता, यानी कि आपके व्यवहार में कुशलता आनी चाहिए, एक ऐसी है ना व्यवहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार हम अपने परमेश्वर के साथ और इस समाज के साथ रख सकते हैं। और धार्मिकता के कार्य, न्याय और निष्पक्षता के लिए शिक्षा प्राप्त हो, और भोले भालों को समझ। जो ज़्यादा अकड़ में रहते हैं ना, मैं तो बहुत ज्ञानवान हूँ, उनको समझ की बातें नहीं आती, ध्यान रखिए। वो समझ वो रखते ही नहीं बिल्कुल भी। जिनके अंदर ये आ जाए कि ना ओ मैं तो है ना बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, वो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कभी भी समझ को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ज्ञान का अहम जो है, उसकी जो नॉलेज है, वो उसको समझ की तरफ ले करके जाएगी नहीं, क्योंकि उसमें वो तर्क वितर्क में आ जाएगा, तर्क में आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। समझ का जो तात्पर्य है, समझ का मतलब है कि किसी भी बात को निष्कर्ष पर पहुंच जाना, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हम अक्सर एक बात को बोलते हैं कि सब में अच्छाई को देखें, लेकिन अगर आप बुराई को नहीं देखेंगे तो अच्छाई का आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं हर कार्य में। चाहे आप कोई भी क्रिया करते हैं अपने जीवन काल में, हर क्रिया के अंदर दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक अच्छा पार्ट मिलेगा और आपको एक बुरा पार्ट मिलेगा। तो आप ज़्यादातर लोगों से सुनते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे पार्ट पर ध्यान दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आप दोनों पार्ट पर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको ये जानना पड़ेगा कि वो जो बुरी बातें हैं आपके जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती हैं। अच्छी बातें तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन उन बुरी बातों को करने से आपके जीवन में कितना बुरा प्रभाव और पड़ सकता है, कैसे आपके अच्छे जीवन को, अच्छी शिक्षा को वो बिल्कुल नीचे कर सकते हैं और ना बिल्कुल शून्य कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ना देखो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना ज्ञानवान व्यक्ति है, और ना समझी की बात कर रहा है। इसको समझ में नहीं आता। समझ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? अंडरस्टैंडिंग है। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करता है ये। और बुद्धि क्या है? विजडम। और ज्ञान क्या है? नॉलेज। ठीक है, तीनों अलग अलग है। मतलब बुद्धि, विजडम जो परमेश्वर देता है,
नॉलेज जो कि इंसान अर्जित करता है, जीवन भर करता है। आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी। और समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, ये हर किसी को नहीं आती। हर किसी को अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वो व्यक्ति जो है जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है, खुशी को प्राप्त कर सकता है। आप नॉलेज वाले हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन समझ आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो उसके आगे अनवखे शिक्षा प्राप्त हो, भोले भालों को समझ और तथा युवकों को ज्ञान और विवेक प्राप्त हो। ज्ञान और विवेक की बातें भी आपके पास होनी चाहिए। अब ज्ञान जो है आपका कैसा हो? ज्ञान दो तरीके का है, एक तो सांसारिक ज्ञान है और एक परमेश्वर का ज्ञान है। अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो आपका सांसारिक ज्ञान जो है बिल्कुल अधूरा है। ध्यान रखें, आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं जानते, परमेश्वर के मर्म को नहीं जानते। आप चाहे दुनिया में ना कितनी भी ना पीएचडी कर लें, आपका ज्ञान जो है बिल्कुल अधूरा है। क्योंकि ज्ञान जो है परमेश्वर का होना जरूरी है। और जब परमेश्वर का ज्ञान होगा तो आपको बुद्धि प्राप्त होगी, और बुद्धि प्राप्त होगी तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसी के द्वारा आपके अंदर समझ का प्रभाव होगा और आप समझ को प्राप्त करने पाएंगे। इसके अलावा अगर हम और आगे देखें, बुद्धिमान इन्हें सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार व्यक्ति बुद्धिमानी का परामर्श प्राप्त करे। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आया? फिर दोबारा से बात करते हैं इस पर। बुद्धिमान इन्हें सुनकर, मैं बिल्कुल बेसिक बातों से लेकर के चल रहा हूँ, मैं अभी और ज़्यादा आगे गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गहराई की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बेसिक बातों की बात कर रहा हूँ कि जो आप है ना पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद है ना आप उनको निगलेक्ट करते हैं, कभी जहन के अंदर आप बिठाते ही नहीं है, उन बातों पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। बुद्धिमान इन्हें सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। कितनी विद्या बढ़ाते हैं आप लोग मुझे नहीं मालूम, आप लोग कितनी विद्या को है ना बढ़ा चुके हैं मुझे नहीं मालूम। व्यर्थ की विद्या तो बहुत है ना आपके पास में आ जाती है, वहाँ पर ये हो रहा है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसके यहाँ पर ऐसा होता है, उसके यहाँ पर ऐसा होता है, मेरे यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता है, वो ऐसा करता है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये तो है ना सब हम बुद्धि की बातें, मतलब इन सब पर तो बुद्धि लगाते हैं, अपने ज्ञान की बातें लगाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम वो क्रिया करते हैं जो हमें करनी चाहिए? बुद्धिमान इन्हें सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने कोई ऐसी विद्या को बढ़ा लिया है कि जो परमेश्वर की को और अच्छे से समझ पाए? ज्ञान की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप जहां चाहें, जिस जगह से चाहें, उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान के भंडार पर आप बैठे, दुनिया का नाम ही ज्ञान है। आप किसी भी जगह में चले जाएं, आप है ना ज्ञान को अर्जित करने के लिए छोटी सी बात, एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आपको ज्ञान अर्जित करना है, बहुत बड़ी बात मत जाइए, आपके हाथ में ये चश्मा है। अब चश्मा है, इसमें क्या ज्ञान अर्जित करेंगे आप? इसमें कोई ज्ञान अर्जित करेंगे आप? हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये सोचेंगे ये चश्मा बना कैसे होगा। अब आप देखिए ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होगी आपकी, है? ये कैसे बना होगा? अच्छा, पहले इसका फ्रेम बनाया होगा, फ्रेम बनाया तो फ्रेम कैसे बनाया होगा? फ्रेम बनाया तो फ्रेम कैसे बनाया होगा? फ्रेम बनाया, अरे इसमें प्लास्टिक भी लगी है, तो ये प्लास्टिक कैसे बनाई होगी? अब प्लास्टिक इसके अंदर डंडी के अंदर डाली है, ये स्टील की डंडी है, स्टील की डंडी के अंदर क्या किया है? इसको फंसाया गया है। इसमें पहले फिस्ट की है या ऊपर से चढ़ाई गई है? अब ये ज्ञान अर्जित हो रहा है। देखिए आपका ज्ञान, एक छोटी सा एग्जांपल है, ये नहीं है। फिर अरे इसने तो यहाँ पर ये भी लगाया, अब ये लगाया तो इसको बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ है ना मशीनरी का इस्तेमाल किया, ये ज्ञान बढ़ाया, वो उस मशीन से ऐसे करके बढ़ाया होगा, तो आपका ज्ञान बढ़ा। अब उसके बाद देखा कि इसके अंदर तो धागा भी फिट करा है, ये धागा फिट किया, अब इसका ज्ञान आप अर्जित कर। एक चश्मे को लेकर के आप इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि आपके ना आपका सीखते सीखते ना महीनों निकल जाएंगे, मात्र एक चीज में ज्ञान अर्जित करने के लिए। लेकिन समझदार व्यक्ति इन सब बातों में नहीं जाता है। समझदार व्यक्ति
इन सब बातों को समझ लेता है। हाँ, ये अच्छी चीज है, किसी ने बनाई होगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन क्या है, मुझे ये देखना है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं है। ये पढ़ी भी मुझे कहीं मिल जाए और ये कहे कि ये बहुत कीमती चीज है भाई, क्योंकि इसका है ना कम से कम है ना कुछ भी नहीं तो 1000 रुपए का, 500 रुपए का या 2000 का, कितने का चश्मा बना होगा। चश्मा मिल गया, अब मैंने उठा लिया और मुझे मिला, देखो ये चश्मा बहुत अच्छा है, आप इसको ले लो। भाई ये चश्मा उसी के लिए अच्छा है जिसकी आंखों पे फिट बैठ जाए, जिसकी आंखों पे फिट बैठ जाए या जिसको इससे दिखाई देने लगे, उसके लिए तो अच्छा है, और बाकी सबके लिए क्या है, ये कूड़ा है। ठीक उसी तरीके से जीवन में है ना, हमें यही नहीं मालूम होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस हर व्यक्ति कह देता है कि ये काम अच्छा है, ये बात अच्छी है, ये व्यवहार अच्छा है, ये समझ अच्छी है और इस तरीके से हमें करना चाहिए। अपनी समझ जो है, जो परमेश्वर हमें देता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है मनुष्य। ज्ञान के दम पर आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, ध्यान रखिए। ज्ञान के दम पर आप अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक अनपढ़ आदमी के पास ये बहुत ज्ञान है। मुझे याद आता है ना, एक बार मैं पढ़ रहा था, शायद चंडीगढ़ की बात है, कहाँ की बात है, एक उसके कोर्ट की तहसील की ना, उसमें कैंटीन होती है, मतलब जहाँ वकील लोग बैठते हैं, चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पर एक चाय वाला था। और आपको बता दें, उस चाय वाले के पास नॉलेज की भरमार थी, नॉलेज की ऐसी भरमार थी कि कौन से सन में किस केस में क्या डिसीजन दिया उसको पता होता था। और वो इतना मतलब वहाँ बैठ करके वो वकीलों की बात सुनता रहता है, सुन करके इतना परिपक्व हो गया, उसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं। अब वो नॉलेज वाला व्यक्ति, बड़े बड़े वकील उससे ना क्या करते, और कुल 6th क्लास पास था, वो 6ठी पास। उस व्यक्ति के पास बड़े बड़े व्यक्ति जो है, बड़े बड़े वकील लोग ना आकर के उससे ना उस ज्ञान की बात को लेते थे, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतनी समझ नहीं थी। अगर ना मान लो वो व्यक्ति दूसरे बड़े बड़े वकीलों को ना अक्ल दे रहा है कि इस तरीके से तुम केस लड़ सकते हो, है? वो समझ की बात उसके पास में नहीं थी। अगर वो चाहता तो जानते क्या करता, इंडिया के अंदर ना इतनी सुविधाएं हैं, वो कहीं से भी है ना, 6ठी उसने पास की थी, 6ठी जब इतनी नॉलेज वाला है, 10th करता, उसके बाद में क्योंकि सालों बिता दिए उसने, बुजुर्ग हो गया, 10th करता, 12th करता, 12th करने के बाद वो सीधा सा ना अपना क्या करता, वकालत करता और एक बड़ा वकील बन करके बैठ सकता था। लेकिन समझ ही नहीं थी, ज्ञान बहुत था उसके पास, ज्ञान की कमी नहीं थी, समझ नहीं थी। अगर समझ होती तो वो समझ का इस्तेमाल करता और उसका रिजल्ट लेता। अब उसमें क्या है, वकील लोग क्या कहते, 10, 20, 50 रुपए उसको थमाते थे, है वो भी खुश, चलो मेरे खर्चा चल रहा है, ठीक इस तरीके से। वो ऐसे ज्ञानवान लोग हैं। तो परमेश्वर बुद्धि देता है, उसके बाद ज्ञान हम अर्जित करते हैं। समझ जो है परमेश्वर के ज्ञान के बाद आती है, परमेश्वर कैसे काम करता है। उसके बाद यह नीति वचन दृष्टांत को तथा बुद्धि के वचन और उसके रहस्यों को समझे। किसको समझे? रहस्यों को समझना है हमें। किसको? बुद्धि के रहस्यों को। एक व्यक्ति, क्या बुद्धि एक ही तरीके से चलती है? आप मुझे बता पाएंगे क्या एक ही तरीके से चलती है बुद्धि? बुद्धि का काम एक ही है। एक व्यक्ति के पास है ना बुद्धि है, नहीं तुम्हें ये करना है तो ऐसे ही करना है क्या? अगर ऐसे ही करना हो तो जहां आपको बता दे, पूरी दुनिया एक ही रास्ते पर चल रही होती। आज दुनिया में रिसर्च नहीं होती, आज दुनिया के अंदर है ना बड़े बड़े इन्वेंशन नहीं होती। दुनिया है ना जहां थी वहीं की वहीं बैठी रहती। दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। एडिसन ने ना एक बार बल्ब बना दिया था, बल्ब भी बना रहता बस। उसके बाद जरूरत नहीं थी, लोगों ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद ना उससे ज्ञान अर्जित किया, बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया। कैसे बनाया उन्होंने? फिर और ना ज्ञान को अर्जित करके फिर उसमें समझ का इस्तेमाल किया अपनी, और समझ का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर अलग से ना उन्होंने एलईडी बनाना शुरू कर दिया। आज हम एलईडी पे जी रहे हैं। उसी तरीके से आपका जो ज्ञान है वो समझ के बिना बिल्कुल अधूरा है। आप अप्लाई करें उस ज्ञान का जहां पर आप समझदारी के साथ काम कर सके। अगर समझ नहीं है तो व्यर्थ है। और उसके आगे लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। बहुत गौर से सुने इसको, ये 7वां पद है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये फाउंडेशन है आपकी लाइफ की फाउंडेशन है, ध्यान रखें।
आपके जीवन का एक ऐसा आधार है, नींव है जो आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन क्या है कि हम है ना तमाम दुनियावी ज्ञान में तो है ना बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में अधूरे हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। अगर हम परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर के बारे में बताएंगे, परमेश्वर का वचन ऐसे कहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे चलो, तो आपको बता दें जो नहीं मानता है वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वही प्रदान करने वाला है, सब कुछ तो वही देने वाला है। हर एक को बढ़ाना और घटाना भी उसी के हाथ में है, उसी के हाथ में है सब कुछ। लेकिन हम क्या है, हम ज्यादा बुद्धिमान, हम ज्यादा ज्ञानवान, हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। एक पद अगर ना मैं पढ़ूं, इसके 3 का जो बहुत ही मेरा फेवरेट पद है, वहां पर ना इसके 5 में 3 का 5, तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। समझ भी 2 तरीके की होती है, एक जो परमेश्वर के द्वारा आती है और एक जो मनुष्य इंसान जो है अपनी तरफ से समझ रखता है, जो दुनिया में देख रहा होता है उसके अनुसार समझ रखता है। एक परमेश्वर के द्वारा समझ होती है, एक जो दुनिया में देख रहा होता है उसके अनुसार समझ, ओ ये ऐसा कर रहा है, शायद मैं भी ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। इसने चाय का ठेला लगा करके देखो कितना है ना अच्छा है ना जीवन जी लिया, इसने एक अच्छा घर ले लिया, मोटरसाइकिल ले ली, सब कुछ लिया, चाय के ठिये में कितना, मैं भी एक चाय का ठिया लगा लूं। अब उसने लगाना शुरू किया, मालूम चला कि वो अपने घर से दे बैठा, क्योंकि उसके पास समझ है कि कैसे चाय को चलाना है। वो बनाई केवल उसके लिए था। अब वो चाय के ठिये वाले को कहो कि तुम है ना भाई अब फल बेचना शुरू कर दो, नहीं बेचेगा वो। क्यों? क्योंकि उसको चाय बेचना अच्छे से आता है, उसको पता है कि क्या करना है। ये समझ की बात है, क्योंकि समझ है उसके पास कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ना समझ लोग अपने जीवन को दुख में लेकर के जाते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है, तथा मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। और जैसा कि उसके 3 के 5 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तू अपनी संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। समझ भी, अपनी समझ भी बहुत काम करती है। परमेश्वर समझ दे रहा है नहीं दे रहा है, मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूं या कोई भी बात करता हूं, किसी को समझाता हूं, इसलिए लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, तो अपनी समझ को एक तरफ रख देता हूं, अपनी समझ को एक तरफ रखता हूं, उसके बाद एनालाइज करता हूं मैं। जब लोग है ना मुझसे कोई फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए आते, तो मैं फ्यूचर के बारे में उनसे बात करता हूं। मैं उनके फ्यूचर के लिए केवल वो बात बताने की कोशिश करता हूं जो उसको करना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है उसके विषय में बताना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के लिए निर्धारित कर रखा है, हर व्यक्ति के लिए निर्धारित कर रखा है। मेरे और आपके तरीके से नहीं चलेगा वो, परमेश्वर अपने तरीके से चलता है। इसलिए अपनी समझ का सहारा लेना हम छोड़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो ज्ञान है वो अच्छा है, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, लेकिन समझ के बगैर वो ज्ञान जो है हमारा अधूरा है, और समझ जो है परमेश्वर के द्वारा मिलती है। अब आपको ना मैं और आगे लेकर के चलता हूं, इसके 2 बाब के 2 पद को पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 बाब के 2 पद को, और लिखा है यहां पर, और अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाएं। अपना कान किसकी तरफ लगाएं? किसकी तरफ लगाएं? बुद्धि की तरफ, और अपना मन समझ की ओर। अपने मन को किसकी तरफ लगाना है? हमें समझ की तरफ। हाँ? अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये क्या है, क्या प्रक्रिया। मैं एक बार बता चुका हूं कि लोग मन से बुद्धि को चलाते हैं। मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरे मन के अंदर, मेरे मन की बात ये है। और जो लोग मन से अपने जीवन को चलाते हैं ना, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आनंद में नहीं रह सकते, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि का मिश्रण ही नहीं है। क्योंकि मन सबसे ज्यादा धोखे देने वाला होता है, बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए
आपका जीवन और अपना कान बुद्धि की ओर और अपना मन समझ की ओर लगाएं। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करना है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? मन से बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, मस्तिष्क का इस्तेमाल मन से करते हैं। मेरे मन में और ये दुनिया भी क्या सिखा रही है आपको बताए? दुनिया क्या, आपका दिल जो कहता है वो करो। शैतान ने बड़ी अच्छी वो हथियार पकड़ रखा है। आपका जो दिल कहता है ना, केवल वही करो, इसके अलावा कुछ। और बाइबल कहती है कि दिल तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। इसी के अंदर तो आपका विवेक है ना उत्पन्न होता है, और विवेक जो है आपका अच्छा है या बुरा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आपके जो दिल है, आपका दिल कहेगा अरे ये काम तो ऐसे होगा, ये बात तो ऐसे होनी चाहिए, मेरे लिए तो ये अच्छा है। ये आपका विवेक है। अब विवेक की रक्षा करना बहुत जरूरी है। विवेक की रक्षा, क्योंकि विवेक की रक्षा मतलब मन की रक्षा करना। और जिसने अपने मन को बस में कर लिया, समझ लो वो राज्यों को जीत सकता है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब है कि हम लोग बाइबल के अनुसार अपने जीवन को चलाने का यत्न ही नहीं करते। अगर यत्न करें तो यकीनन हम जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि अपना कान बुद्धि की ओर, अपना मन समझ की ओर लगा। अगर इसके मैं 6 पद को पढ़ूं, 2 के 6 पद को, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। हालेलुया। ज्ञान और समझ की बातें भी उसी के मुंह से निकलती हैं। एक व्यक्ति है, वो कहता है अब मन जैसा कहता है वैसा चलो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन जैसे कहता है वैसे मत चलो, क्योंकि मन जो है धोखा देने वाला है, असाध्य रोगों से ग्रस्त है। इतने रोग लगे हैं कि वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। कल्पनाएं कहां पर उत्पन्न होती हैं? बुद्धि में, ज्ञान में, मन में। आपकी कल्पनाएं कहां पर होती हैं? उत्पन्न मन के अंदर। और मन क्या कर रहा है? धोखा देता है आपको। कई बार है ना, मैं आजकल के जवान बच्चों को देखता हूं, कोई ना लड़का है लड़की है, वो ये बहुत अच्छा है, मालूम चला शादी के बाद पता चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरा दिल कहता है ऐसा होना चाहिए। अरे तुम्हारा दिल कहता है, अभी कह रहा है, उस पर एनालाइज तो करो, उसकी लाइफ तो देखो, वो है क्या, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। दोनों इस बात को देखे, जांचे परखे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुनिया में कैसे, तुम्हारे दिल जो कहता है ना वही करो, बस दिल की आवाज को सुनो। दुनिया के लिए एक ऐसा हथियार बना दिया है शैतान ने, जो दिल को इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें, आपकी कल्पनाएं जो है वो आपके दिल में उत्पन्न होती है। विवेक जो है आपका विचलित हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। विवेक जो है आपके लिए वो कार्य करने लगता है जिस कार्य को आप करना ही नहीं चाहते। शैतान आपको केवल और केवल वहां पर लेकर के जाएगा जहां पर आपका जीवन नरकीय हो जाएगा। आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोच पाएंगे। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर कितना अच्छा है, भला है, इसके विषय में सोच ही नहीं पाते। आप केवल और केवल एक ही बात पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ओ ये बात ऐसे कहती है, क्योंकि आपका ज्ञान जो है वो बड़ा हो जाता है। और जब ज्ञान बड़ा हो गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए परमेश्वर छोटा हो गया। कभी हम परमेश्वर के ज्ञान को भी है ना अर्जित करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में परमेश्वर का ज्ञान कहता क्या है। इन पिछले 4 महीनों के अंदर वास्तव में बहुत कुछ है ना सीखने के लिए मिला है कि परमेश्वर का ज्ञान है क्या, परमेश्वर है क्या, परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। इसलिए अजीजों, ये बात ध्यान रखें, बुद्धि यहोवा ही देता है और उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। उसके 10वें पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। बुद्धि जब
हमारे कहाँ पर प्रवेश करेगी? है कहाँ पर? हृदय के अंदर। अब आप देखते जाइए, मैं बार बार बताता हूं कि हृदय से बुद्धि को मत चलाओ, दिल से दिमाग को मत चलाओ, लेकिन क्या करना है? बुद्धि से दिल को चलाना है। बुद्धि के बाद है ना आपके अंदर ना आना चाहिए, हृदय में प्रवेश करनी चाहिए बुद्धि। लेकिन हमारा क्या क्या हृदय जो है वो बुद्धि में प्रवेश कर रहा होता है। जब आपका हृदय बुद्धि में प्रवेश करने लगे तो समझ लो कि ना उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो बाइबल कहती है, अगर हम ना उसी में आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनना, वरन यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। 7वें पद में लिखा है, 3 के 7 पद में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको बुद्धि को अपने हृदय के अंदर प्रवेश कराएं। हृदय के अंदर प्रवेश कराने का मतलब है कि जो कुछ आपके हृदय के अंदर, आपके विचारों में, आपके विवेक में उत्पन्न होता है, उस पर आप अपनी समझ का इस्तेमाल ना करें, बल्कि परमेश्वर के वचन से नापे तोले। इसका रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर आप फोकस करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं भी पिछले दिनों ना एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा था, एक कबाला एक ना पुस्तक है हिब्रू की, मतलब इस्राएली लोगों की कबाला। और कबाला एक गणित भी है, ठीक है, एक गंभीर है ना सब्जेक्ट है। उसके अंदर एक जो अल्फ़ाबेट है, जो हिब्रू के, जो इब्रानी के जो 22 अल्फ़ाबेट है, उनका नंबरों से कनेक्शन है। और पुराने लोग जो है वो उन लोगों पर उनके अनुसार आंकते थे, नापते थे, और इस तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके वो लोग आगे बढ़ते थे। फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद में, लगभग आई थिंक 1400 या 1500 के लगभग, मुझे एक्चुअल याद नहीं है, फिर ना उसकी जगह पर एक और इब्रानी ग्रंथ ना शामिल हुआ है, जोहर। कबाला से ही जोहर निकला, और कबाला के अंदर एक एक बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से हम अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ सकते हैं, और प्रकृति हमारे लिए क्या करती है, वो परमेश्वर कैसे काम करता है। और उसी को आपको बता दें, उसी का निष्कर्ष है कि बाद में आप देखिए पाइथागोरस, जानते हैं पाइथागोरस को? गणितज्ञ हैं, ज्योतिर्मय हैं, आप जो सुनते हैं वो उसी से रिलेटेड है, वो कबाला से निकल करके आती है। जो इब्रानी इस्राएलियों का ज्ञान था, जो आधार था, और वो आपके जीवन को चरितार्थ कर देती है, आपके जीवन के विषय में बता देती है। कहने का मतलब कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, ज्ञान को अर्जित करें और समझ का इस्तेमाल करें, वरना ज्ञान जो है आपका अधूरा है, और ज्ञान जो है वो आपके लिए कोई भी फल नहीं देगा। और ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। जब बुद्धि को तो हृदय में प्रवेश कराएगा, अपने मन में प्रवेश कराएगा, तो ज्ञान जो है तेरे मन को कैसा लगेगा? सुखद लगेगा। इसका 2 का 10 पढ़ रहे हैं हम, 2 के 10 में। पहली बात, हमें क्या करना है? बुद्धि यहोवा ही देता है, उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। दूसरे पद में हमने पढ़ा है, अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाएं। 10वें पद में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे मन को सुखद लगेगा। अहम नहीं लेकर के आए। परमेश्वर का ज्ञान हो गया तो समझ लो आपका जीवन संवर गया। अजीजों, इसलिए ज्ञान का होना आवश्यक है,
ज्ञान, बिना ज्ञान के लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान है बंधुआई में चले जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो इसलिए दुनियावी ज्ञान से ज़्यादा परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बंधुआई में चले जाएंगे। शैतान आपको कब हर लेगा, कब आपको अपने चपेट में ले लेगा, पता ही नहीं चलेगा। ये दुनियावी ज्ञान जो है आपको अर्जित करना जरूरी है, लेकिन उसमें परमेश्वर के ज्ञान को सम्मिलित करें कि परमेश्वर इस विषय में कहता क्या है, और वहीं पर समझ इस्तेमाल होती है। दुनिया जो कह रही है वैसे नहीं चलना है, बल्कि जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे चले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर का नाम धन्य हो, परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।